प्रिय विद्यार्थियों, पिछले भाग में हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार फेरी वाला जो है बच्चों को अपने खिलौने, मिठाई, बांसुरी बेचता था। अब हम आगे पढ़ेंगे। 6 महीने बाद की फिर स्थिति होती है। क्या होती है देखिए, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब देखिए, आप समझिए कि ये मुरली वाला कौन था? वही जो खिलौने वाला था। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद का मतलब माहिर है, एक तरीके से बिल्कुल मुरली बजाने में बहुत अच्छा है वो। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। 2-2 पैसे में का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि बहुत सस्ती में वो मुरली बेच देता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? क्या मिलता होगा मतलब क्या फ़ायदा है? भाई 2 पैसे की तो उसकी आती होगी, खरीदी होगी, और 2 पैसे में ही वो बेच देता है, तो उसको तो कुछ मिलता भी नहीं होगा, मेहनत भी तो नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। रंगीन साफा साफा जो सिर पर हम पगड़ी बांधते हैं उसको कहते हैं। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। अब ये 2 लोगों में आपस में बातचीत हो रही है कि भाई ये जो नया मुरली वाला आया है वो कौन है। तो वो आपस में जब बातचीत से पता चला कि ये इसी प्रकार का युवक है जो पहले आया करता था और वो खिलौने बेचता था, तो उसी के आधार पर उन्होंने कहा तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल का मतलब मधुर स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। उसको याद आया कि पहले जो खिलौने देखे गए थे वो चुन्नू और मुन्नू को, तो वो भी ऐसा ही था और इसी प्रकार से वो गा गा कर खिलौने बेचा करता था। ये देखिए, बांसुरी लगी हुई है बहुत सारी और बच्चे उसके साथ में खड़े हुए हैं। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो, क्या पता यह फिर इधर न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब देखिए, रोहिणी जो विजय बाबू की पत्नी है वह चुन्नू मुन्नू के लिए क्या लेना चाहती है? वो मुरली लेना चाहती है। अब वो कहते हैं कि जरा भाई उस मुरली वाले को बुला लाओ, क्योंकि क्या पता वो इधर आए या नहीं आए, इसलिए आप जो है उसको बुला लाओ। और चुन्नू मुन्नू भी यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ निकल गए हैं? पार्क में, यानी कि उद्यान या बगीचे में वो चले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी का मतलब पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। झुंड का मतलब वहाँ बहुत सारे बच्चे आ गए। समूह, झुंड का मतलब होता है समूह। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। कहने का मतलब वो अपने तोतली आवाज़ में बोलते हैं कि हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष गदगद का मतलब प्रसन्न हो, खुशी के मारे वो प्रसन्न हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर
दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। भीतर बाहर का मतलब अंदर मन ही मन, और बाहर अपने होठों से भी वो मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई आप जो है सभी को ऐसे देते हो, तो मेरे लिए कोई अलग से थोड़ी आप मुझे दे रहे हो। तो मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ का मतलब एकदम उदास हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। लागत का मतलब ये जो बनाने में या लाने में खर्चा है वो कितना है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। कहने का मतलब ये है कि अब वो जो मुरली वाला है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये वास्तविक इसकी कीमत तो ज़्यादा है, किंतु मैं तुम्हें सस्ते में दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा बनवाई थी, 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे सस्ती पड़ गई है। लेकिन अगर आप 1 या 2 आप लेंगे तो आपको वो महंगी ही मिलेगी, कहीं से भी आप ले सकते हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। कहने का मतलब ये है कि 2 जो हैं उनको दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है, दुअन्नी कहने का तात्पर्य, दुअन्नी का मतलब 2 आना। पहले के ज़माने में यही चलते थे पैसे, 2 आना। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अब वो मुरली वाला बच्चों को जब देता तो किसी से पैसे लेता, किसी को समझाता, किसी से कि भाई आपको ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। आपने जैसा कि हम घरों में भी देखते हैं कि हम किसी चीज़ की जिद करते हैं, माँ हमें पैसे नहीं देती तो हम क्या है, तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जो धोती पकड़कर जो है पैरों में लिपट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं माँ मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। तो वो जो है छोटे बच्चों को रास्ता बताता है कि इस तरीके से आप जाइए और आप पैसे लेकर के आइए, तब आपको मुरली मिल जाएगी। और यदि किसी बच्चे के पास में या उनकी माँ के पास में भी यदि पैसे नहीं हैं तो वो जो मुरली वाला था वो बहुत ही दयावान था, बहुत अच्छे बच्चों से प्यार करता था। इस वजह से वो उनको मुफ्त में भी वो एक मुरली दे दिया करता था। आज के लिए बच्चों इतना ही, अब अगले भाग में हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।